Exercise 8.1 question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Show that पार्ट फर्स्ट में आपको शो करना है इट बाइसेक्ट एंगल C. पार्ट सेकंड में शो करना है ABCD इज ए रोम्बस. ठीक है बच्चों. सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ इट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC is the diagonal of it और साथ में गिवन है एंगल DAC is equal to BAC. कहने का मतलब डायगोनल AC एंगल A जो कि इंटीरियर एंगल है एंगल DAB उसको बाइसेक्ट करता है. तो हम कह सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC. ये यहाँ पर आपको जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. ठीक है बच्चों. पार्ट फर्स्ट में हमें प्रूफ करना है कि BCA एंगल और DCA एंगल आपस में इक्वल है, या हम ये कह सकते हैं कि AC डायगोनल एंगल C यानी DCB को भी बाइसेक्ट करता है. बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम प्रूफ पर आते हैं. तो देखिए एंगल DAC यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BCA. ये क्यों होंगे? मैंने मान लीजिए इसको x मान लिया. लेट अस सपोज इसको x डिग्री मान लिया, यानी DAC जब मैंने इसको x लिख दिया है तो BCA को भी मैं जब x लिख रहा हूँ, आप बता सकते हैं क्यों लिख रहा हूँ, उसका कॉज हो जाएगा ये उल्टी जेड शेप बन रही है, ये ऑल्टरनेट एंगल हैं और AD BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती है. तो हम ये कह सकते हैं DA इज पैरेलल टू BC and between two parallel lines alternate angle are equal. ये दोनों एंगल DAC और BCA alternate एंगल हैं between parallel line, तो इसीलिए मैंने इनको इक्वल लिख दिया है. Therefore मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका कॉस alternate एंगल between parallel line. ठीक है बच्चों. एक चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज आप यहां देख रहे हैं जेड शेप ये भी बन रही है. दूसरी कौन सी बन रही है? DCA और BAC. एंगल DCA इज इक्वल टू BAC एंगल BAC. इसका भी आप कॉस बता दोगे? मैंने इसको देखिए DCA जिसको मैंने यहाँ पर और BAC ये जेड शेप बन रही है और DCAB क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल लाइन, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ये ऑल्टरनेट एंगल हैं. सेम कॉज हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन. ठीक. और मैं इसको नाम दे देता हूं y. ठीक. लेट यानी मैं यहां लिख देता हूं y. तो देखिए ये y हो गया. ठीक. जिसको मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया. बट एज हियर इज गिवन DAC इज इक्वल टू BAC. DAC एंड BAC इक्वल हैं. इट मीन्स बट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC. Therefore, x
इक्वल टू y डिग्री। देयरफॉर अब मैं यहाँ पर इस चीज को मेंशन कर सकता हूं कि यानी x इज इक्वल टू y, देयरफॉर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं, BCA इज इक्वल टू एंगल BCA। पहले मैंने y को लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे अगर हम कर देते हैं, पहला पार्ट हमारा यही प्रूफ हो जाता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। पहला पार्ट हमारा यहां पर प्रूफ हो गया। नाउ द पार्ट सेकंड में हमें प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में जो भी हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है ABCD इज ए रोम्बस, यानी ऑल साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमें प्रूफ करना है ABCD इज रोम्बस। ठीक है बच्चों, ये चीज अब हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर इस चीज को प्रूफ करते हैं। सो पार्ट सेकंड, as you are looking here, x is equal to y, therefore in triangle ADC x degree is equal to y degree, or we can say angle DAC is equal to, जब x equal to y है तो DAC is equal to angle DCA। जब हम इतना लिख सकते हैं, देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं जब दो एंगल इक्वल हैं ट्राइंगल में तो उनके आमने सामने की साइड भी इक्वल होंगी। देयरफॉर DC इज इक्वल टू DA, DC इज इक्वल टू DA बिकॉज अपोजिट साइड of a triangle when opposite angle are equal, जब अपोजिट एंगल एक ट्राइंगल में इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। बट एज यू नो DC इज इक्वल टू, आप अच्छी तरह से जानते हैं DC किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। एंड यहां मैं लिख देता हूं बट एंड DC इज इक्वल टू AB और DA इज इक्वल टू BC, DA इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ parallelogram, opposite side of parallelogram. That's why, but DC किसके इक्वल है, DA के। Therefore DC DA के भी इक्वल है, DC AB के भी इक्वल है और DA BC के इक्वल है। Therefore DC is equal to DA और DC AB के भी इक्वल है और DA BC के इक्वल है, BC। Therefore ABCD is rhombus, is rhombus। ठीक है बच्चों, so this question is complete. Now next question, question number 7, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. Now in the solution of question number 7, ABCD is a rhombus, यानी ABCD is a rhombus। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल DAC is equal to एंगल BAC, यानी डायगोनल AC एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल DCB यानी एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है।
तो प्रूफ में सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल DOA एंड इन ट्राइंगल BOA, तो मैंने यहां पर लिख भी दिया है DOA एंड BOA। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं OA इज इक्वल टू OA बिकॉज दिस इज कॉमन। ठीक बच्चों, दिस इज कॉमन। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं DO इज इक्वल टू OB, DO इज इक्वल टू BO बिकॉज डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख देता हूं DO इज इक्वल टू BO या OD इज इक्वल टू OB। कॉज हो गया डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो आप यहां पे ये OD इज इक्वल टू OB, ये मैं साफ साफ लिख देता हूं। तीसरी चीज आप ये देख रहे हैं एंगल AOD इज इक्वल टू AOB। इसका कॉस क्या हो जाएगा, मैं पहले लिख देता हूं AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, क्योंकि आप जानते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो यही कॉस काम कर जाएगा एट 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये कंप्लीट हो गया। यही कॉस से ये दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, दूसरे और तीसरे। देयरफॉर अब कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, साइड कॉमन वाली एंगल 90 डिग्री, और तीसरा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर SAS। देयरफॉर बाय SAS we can say triangle AOD is congruent to triangle AOB. Therefore, by simplicity अब हम कह सकते हैं DAO इज इक्वल टू BAO। DAO इज इक्वल टू कौन सा, DAO एंगल इज इक्वल टू एंगल BAO। यानी हम ये कह सकते हैं कि AC बाइसेक्ट करता है एंगल DAB को। ठीक, दिस इज द फर्स्ट। अब हम यहां पर सिमिलरली कह सकते हैं इन ट्राइंगल DAO एंड DCO, सिमिलरली we can prove in triangle DAO and triangle DCO, we can prove क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ADO एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CDO। दिस इज द ठीक, ये भी बाइसेक्ट हो गया। पहले नंबर पर हमने इसको बाइसेक्ट प्रूफ किया, दूसरे नंबर पर इसको बाइसेक्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सेकंड पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया है। ADB इज इक्वल टू CDB, यानी एंगल DB बाइसेक्ट हो गया। अब इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। देयरफॉर अब आप कह सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। इसका कॉस क्या हो गया, अपोजिट
एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है बच्चों, यानी ये एंगल 1 है तो इधर वाला भी 1 हो गया। और साथ में मैं ये भी कह सकता हूं देयरफॉर एंगल BAC DCA के भी इक्वल है, एंगल DCA के भी इक्वल है। क्यों हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं BCA इज इक्वल टू DCA, therefore BCA is equal to angle DCA. This is the third. ठीक, सिमिलरली अब हम यहां लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव। अब जो एक और एंगल बच गया है हम यहां पर इसको भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, यानी ABD इज इक्वल टू CBD। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। इसके अलावा इसका एक और मेथड हो जाता है। कौन सा हो जाता है? जो हमने ये वाला किया है, कौन सा? DCO इज एंड BCO को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई SAS। ठीक है, SAS से हम प्रूफ करके इन दोनों को भी 1-1 प्रूफ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ABO और CBO को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इन दोनों एंगल को भी हम 2-2 प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि चारों एंगल डायगोनल से बाइसेक्ट हो गई। ठीक बच्चों।